बिहार में जिनका भी वोटर लिस्ट में नाम है, बीएलओ के थ्रू से एक गणना प्रूफ पत्र दिया जा रहा है। उस गणना प्रूफ पत्र को या तो कोई ऑनलाइन अपडेट कर रहे हैं या ऑनलाइन अपने मोबाइल ही से किसी साइट से कर रहे हैं, या तो फिर उस फॉर्म को ऑफलाइन भर करके जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है उसको लगा करके बीएलओ के पास जमा करते हैं। तो उस फॉर्म को बहुत सारे लोग भरते हुए गलती कर देते हैं, या तो फिर कोई डॉक्यूमेंट्स छूट जाता है, या फिर कोई ऑनलाइन करते हैं तो सिग्नेचर छोड़ देते हैं, या फोटो में करेक्शन करना है या उसको अपडेट करना है, या फिर आपने ऑनलाइन किया है तो उसका प्रोसेस अगर आप सुधार करना चाहते हैं, क्रॉसिंग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, या आपने ऑफलाइन फॉर्म को फिलअप किया है उसके साथ जो भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसको बीएलओ के पास जमा किए हैं तो उसको आप कैसे सुधार सकते हैं, उसको आप कैसे क्रॉसिंग कर सकते हैं, कैसे शिफ्टिंग कर सकते हैं, कैसे उसको अपडेट कर सकते हैं, कैसे उसको सुधार सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझा देने वाला हूं, क्योंकि सत्यापन गणना प्रूफ पत्र दिया गया है। बहुत सारे आदमी ने जल्दबाजी में वो कोई गलती कर दिया है या वो दस्तावेज जमा कर दिए हों और उसको बाद में पता चले कि हमको ये चीज देना था, हम ये गलती से दूसरी चीज दे दिए, और बीएलओ साहब उसको ऑनलाइन भी कर दिए, बीएलओ ऐप से हो या कहीं से भी हो उसने ऑनलाइन कर दिया, या फिर आपने फॉर्म में कुछ इपिक नंबर छोड़ दिए हो, या अपने जीवन साथी का नाम छोड़ दिए, या जीवन साथी का नाम लिखे हो बट उसका इपिक नंबर छोड़ दिए हो, या फिर आपके जन्म तिथि में कोई गलती हो गया हो, या आपने फोटो में करेक्शन करना हो, कोई भी चीज हो सकता है। अगर आप उसको सुधार करना चाहते हैं तो कैसे सुधार कर सकते हैं। दो चीज अगर आप अपने मोबाइल से किए हैं तो वो कैसे आप उसको सुधार कर सकते हैं, या आपने ऑफलाइन फॉर्म को भर करके दस्तावेज के साथ बीएलओ को जमा किया है और उन्होंने भी ऑनलाइन कर दिया है, तो इन दो तरीके से आप कैसे सुधार कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ही ना देखें, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने भाइयों तक, अपने रिलेशन, अपने व्हाट्सएप में जितने भी लोग हैं, ये फेसबुक स्टेटस में या फेसबुक में पोस्ट जरूर करें ताकि आपके जरिए से बहुत सारे लोगों का नागरिकता बच सके। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको दो रास्ता बताया है, या तो आपने फॉर्म को ऑफलाइन दस्तावेज के साथ बीएलओ के पास जमा किए होंगे, या तो फिर आपने ऑनलाइन अपने मोबाइल ही से किए होंगे। तो पहला जो तरीका मैं बताऊंगा, जो व्यक्ति, जो मतदाता, जो वोटर अपने मोबाइल से खुद ही से उसको ऑनलाइन किया है, अगर उसमें कुछ गलती हो गया है तो उसका सिंपल तरीका है, फिर से आपको क्या करना है, लॉगिन होना है। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा अपडेट का, अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका जन्म तिथि में गलती हुआ है तो जन्म तिथि सुधार लीजिएगा। फोटो में करेक्शन करना है, फोटो बदलना चाहते हैं, फोटो का ऑप्शन आएगा, उसको फोटो को चेंज कर सकते हैं उसको डिलीट करके, या फिर इपिक नंबर डालना चाहते हैं, या फादर का नाम या मदर का नाम या जीवन साथी या किसी का भी इपिक नंबर डालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर में जाना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पे जाना है। उसके बाद वहां पे जो आपने जहां से ये किया था, फॉर्म फिलअप किया था, उसमें इपिक नंबर डाल करके यहाँ पे साइन अप हो जाना है। अगर आप हमारी बातों से समझ नहीं सकते हैं तो आपको क्या करना है, यूट्यूब के अंदर सर्च करना है कि गणना प्रूफ पत्र में करेक्शन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो देख करके अगर आप अपने मोबाइल से किए हैं तो उस वीडियो को देख करके आप आसानी से दूसरे मोबाइल में देखें और अपने मोबाइल में लॉगिन करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइड में जाकर के करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। इसका कोई दिक्कत नहीं है जो अपने मोबाइल से किया है, और सबसे बेस्ट तरीका जो अपने मोबाइल से किया है वो कभी भी उसको सुधार कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मसला फंस जाता है दूसरे स्टेप पे, जिन्होंने ऑफलाइन फॉर्म को फिलअप किया है, उसके साथ कोई दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स लगाया है और उसने फिर जाकर के बीएलओ को जमा कर दिया है, और बीएलओ साहब उसको क्या लेना है, उसको तो डाटा दिखाना है, उसने ऑनलाइन कर दिया है। अब उसको कैसे सुधार कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है महत्वपूर्ण तारीख, यानी गणना प्रूफ पत्र भरने की अवैध जो तारीख है 25 जून से 26 जुलाई 2025 तक है, और मतदाता सूची का भरपूर ड्राफ्ट जो प्रकाशन होगा, यानी दिखाया जाएगा कि किसका किसका नाम है और किसका किसका नाम छांट दिया गया है, वो 1 अगस्त को ड्राफ्ट दिखा दिया जाएगा, सूची दिखा दिया जाएगा, हर बीएलओ के पास पहुंच जाएगा। उस लिस्ट को आप देख सकते हैं। उसके बाद दावे और आपत्तियों के अवैध, यानी 1 अगस्त से 1 सितंबर तक
यानी जिन्होंने जिन मतदाता जिन वोटर लिस्ट में जिनका नाम है और जिन्होंने फॉर्म को ऑफलाइन भर करके दस्तावेज डॉक्यूमेंट के साथ बीएलओ के पास जमा किया है, उनका अभी सुधार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर आप गलती किए हैं तो आप 25 जुलाई तक इंतजार करें। 25 जुलाई के बाद 1 अगस्त को एक ड्राफ्ट आएगा, एक सूची आएगा कि आपका उसमें नाम है कि नहीं है। उसके बाद 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक आप उसको क्या कर सकते हैं, बीएलओ के थ्रू से आप उसको सुधार कर सकते हैं। अपने माता का नाम या अपना पिता का नाम या फिर अपने जीवन साथी का नाम या किसी का ईपिक नंबर या फिर आपका जन्म तिथि हो या फिर आपका फोटो करेक्शन करना हो, तो वो कब कर सकते हैं? 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक ही आप करेक्शन कर सकते हैं। अब 25 जुलाई से पहले अगर आपने कुछ गलती किया है हड़बड़ी में, तो आप 25 जुलाई तक इंतजार करें। अब कभी भी 25 जुलाई से पहले सुधार नहीं हो सकता है, ये बात कंफर्म है, क्योंकि ये जो स्क्रीनशॉट है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही के साइड ही से लिया गया है और जिसमें लिखा हुआ है गणना प्रूफ पत्र भरने की अवैध तारीख 25 जून से लेकर के 26 जुलाई 2025 तक है। मतदाता सूची का ड्राफ्ट जो होगा ये प्रकाशित होगा 1 अगस्त को और दावे और आपत्तियों के अवैध यानी आपका जो गलती हुआ है उसको आपत्ति करने के लिए जो डेट है ये 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक उसको करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को कर दिया जाएगा। ये जो हो गया कि जिसने गलती कर दिया है तो उसको आप कैसे करेक्शन कर सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं। मैंने 2 स्टेप बताया है, दोनों स्टेप शायद आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन एसोसिएशन हो कमेंट करके जरूर बताना, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं, उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। धन्यवाद।